नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट करे पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे किसान यूरिया डीलरशिप के बारे में या फिर एनएफएल फर्टिलाइजर डीलरशिप के बारे में और जानेंगे कि आप किसान यूरिया के डीलर कैसे बन सकते हैं। इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास कितना स्पेस होना चाहिए या फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर पाएंगे और इसके अंदर कंपनी द्वारा प्रॉफिट मार्जिन किस प्रकार से दिया जाएगा, इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एनएफएल फर्टिलाइजर कंपनी के बारे में। तो दोस्तों इंडियन फर्टिलाइजर लिमिटेड एक इंडियन फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कंपनी है जो आज इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर काम करती है। दोस्तों इस कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अंडरटेक किया गया है और आज इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू काम कर रही है। दोस्तों ये कंपनी 2018 तक भारत में दूसरी सबसे बड़ी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की उत्पादक थी जिसने बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस शुरू किया था। दोस्तों कंपनी सन 1979 के अंदर स्टार्ट हुई थी, यानी 1979 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी जो आज इंडिया के कोने कोने में अपने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पहुंचा रही है। दोस्तों कंपनी बहुत से प्रकार के फर्टिलाइजर बनाती है, जैसे यूरिया हो गई, पोटास हो गई या फिर डीएपी हो गई, ऐसे बहुत से प्रकार के फर्टिलाइजर बनाती है और अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। दोस्तों आज इंडिया के अंदर कंपनी के बहुत सारे डीलर है, क्योंकि दोस्तों कंपनी चाहती है कि वह देश के कोने कोने के अंदर अपने प्रोडक्ट पहुंचाए। इसके लिए दोस्तों कंपनी ने अच्छा एक डीलर का नेटवर्क बना रखा है जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट किसानों तक पहुंचा रही है। और दोस्तों आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर खेती की जाती है, यानी कृषि प्रधान देश है, तो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक अच्छे लेवल पर बिजनेस लोग कर रहे हैं और कंपनी साथ जुड़कर भी लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है। तो दोस्तों कोई पर्सन जो अपना एक अच्छा सा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है एग्रीकल्चर के अंदर, तो वह एनएफएल फर्टिलाइजर या फिर किसान यूरिया की डीलरशिप ले सकता है और अपना एक अच्छा फर्टिलाइजर का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहले बात है कि दोस्तों आप किसान यूरिया की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आप किसान यूरिया या फिर एनएफएल फर्टिलाइजर की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक गोडाउन, उसके बाद एक ऑफिस और आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, जितनी भी कंपनी आपसे इन्वेस्टमेंट कराएगी वो इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कंपनी रिक्वायरमेंट करेगी, वो हम आपको आगे बताएंगे। और उसके बाद आपके गोडाउन के अंदर अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए और आपके पास एक या दो वर्कर होने चाहिए। इन सभी चीजों के साथ दोस्तों आप एनएफएल या फिर किसान यूरिया की डीलरशिप ले सकते हैं और अपना एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब बात है दोस्तों आप किसान यूरिया की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप किसान यूरिया की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपकी शॉप और गोडाउन के ऊपर डिपेंड करेगी। क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास मान लो दोस्तों खुद की शॉप है या फिर खुद का ऑफिस है और एक खुद का अच्छा सा गोडाउन है, उसके बाद दोस्तों आपको कंपनी को डीलरशिप के लिए फीस देनी पड़ती है। वो दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से होती है, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे दोस्तों कंपनी जनरल कैटेगरी के लिए 1 लाख रुपए लेती है, स्पेशल कैटेगरी के लिए 50,000 रुपए और रिजर्व कैटेगरी के लिए कंपनी 25,000 रुपए फीस लेती है। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार की फीस है, यानी 25,000 से 1 लाख रुपए के बीच आपकी फीस लगेगी। उसके बाद आपको स्टॉक खरीदना है, वर्कर हायर करने हैं, इन सभी चीजों के लिए दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों कम से कम आपके पास 10 से 15 लाख रुपए होने चाहिए यदि आप एक अच्छे लेवल पर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का बिजनेस करना चाहते हैं, किसान यूरिया की डीलरशिप लेकर अपना एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, आपको कंपनी से पता चलेगा आपको कितना स्टॉक मिनिमम खरीदना पड़ेगा। जब आपके साथ एग्रीमेंट होगा उसी टाइम आपको बताया जाएगा कि कितने रुपए आपको स्टॉक के लिए देने पड़ेंगे, किस चीज के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी या फिर सालाना आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, सभी जानकारी आपको वहां से मिलेगी। हमने आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता दी कि आपके पास कम से कम इतने रुपए तो होने चाहिए यदि आप एक अच्छे लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों फीस जो कंपनी द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दी गई है वही हमने आपको बताई है, इतने रुपए फीस आपकी लगेगी। उसके बाद दोस्तों और भी थोड़े मोटे खर्चे हो जाएंगे तो वो आपको कंपनी बता देगी और आपको वहां से पता चल जाएगा। बात आए कि दोस्तों आप किसान यूरिया की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए या फिर कितना बड़ा ऑफिस और कितना बड़ा गोडाउन। तो दोस्तों आप किसान यूरिया की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 100 से 150 स्क्वायर फीट के अंदर एक ऑफिस होना चाहिए जहां पर अपने कस्टमर को हैंडल करेंगे और आपके पास कम से कम 500 से 1000 स्क्वायर फीट के अंदर एक गोडाउन होना चाहिए जिसके अंदर आप अपना स्टॉक रखेंगे यूरिया का, डीएपी का, जैसे दूसरे फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का। इन दोनों चीजों के साथ दोस्तों आप अपना एक अच्छा सा फर्टिलाइजर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों आप किसान यूरिया की डीलरशिप लेना चाहते हैं या फिर एनएफएल फर्टिलाइजर की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी या फिर इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आप
किसान यूरिया की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको NFL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। जब दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के कुछ जो आपके सामने इंस्ट्रक्शन है वो आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, उसके बाद आप होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। जब दोस्तों आप होम पेज के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। आप जिस भी लैंग्वेज के अंदर कंफर्ट है उसी लैंग्वेज के अंदर आप ये पढ़ सकते हैं। तो हिंदी में है तो हिंदी के ऊपर क्लिक करेंगे। जब दोस्तों आप हिंदी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे ऊपर। ठीक है दोस्तों, जैसे कंपनी से अंतर, उत्पाद, विपणन, ऐसे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको विपणन के ऊपर अपना कर्सर लेके जाना है और नीचे डीलर इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप डीलर इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस या फिर कुछ जानकारी आएगी, आपको ये पढ़नी है और उसके बाद प्रोसीड टू व्यू वैकेंसीज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप वैकेंसीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी जहाँ की वैकेंसीज आई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्लिक करना है, या फिर दोस्तों यदि आप वैकेंसीज पता करना चाहते हैं, यदि आपके एरिया के अंदर वैकेंसीज आई है आपको वैकेंसीज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप वैकेंसीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी डीलर्स की वैकेंसीज आई है वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे तेलंगाना, कर्नाटका या फिर यूपी, उत्तराखंड, जो भी वैकेंसीज आई है वो आपके सामने मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों यहाँ से आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, या फिर दोस्तों यदि आप यहाँ क्लिक करना नहीं चाहते या फिर डायरेक्ट आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप बैक जाएंगे और एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ दोस्तों आपको सभी स्टेट के डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें हैं सभी आपको यहाँ मिल जाएगी। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर इंस्ट्रक्शंस और टर्म एंड कंडीशन। तो आपको एलिजिबिलिटी स्टार्टिंग में चेक करनी है। जब दोस्तों आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। जैसे दोस्तों सबसे पहले आपको जो फीस है, अकाउंट नंबर है, एरिया के हिसाब से दी गई है। फिर दोस्तों डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, यहाँ से आप सभी डॉक्यूमेंट चेक कर ले। पहचान पत्र, जैसे आपका रेजिडेंस प्रूफ, सभी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे सभी डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चेक कर ले। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आपको नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यानी फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। जो भी इनके अंदर जानकारी दी गई है वो आप एक बार चेक कर लें। जानकारी पढ़ने के बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से पहले दोस्तों आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म पहले डाउनलोड करेंगे, फिर उसे पूरा भरेंगे, उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, अपनी फोटो लगाएंगे और फिर आप कंपनी के ऑफिस के अंदर इसे जमा करवा देंगे या फिर कुरियर कर देंगे। फिर दोस्तों यदि आपकी लोकेशन के ऊपर कंपनी को डीलर की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी आपसे कांटेक्ट कर लेगी, वरना दोस्तों यदि आपकी लोकेशन के ऊपर पहले से कंपनी बहुत ज़्यादा डीलर है तो कंपनी आपसे कांटेक्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों ऐसे आप किसान यूरिया की डीलरशिप या फिर NFL फर्टिलाइजर की डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना एक अच्छा फर्टिलाइजर का बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब बात है कि दोस्तों यदि आप किसान यूरिया या फिर NFL फर्टिलाइजर की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके अंदर कंपनी द्वारा आपको क्या प्रॉफिट मार्जिन या फिर किस प्रकार से प्रॉफिट मार्जिन आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रहेंगे तो दोस्तों आपको वापस बैक जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस दिए गए हैं उनमें टर्म एंड कंडीशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। 3 प्रकार की टर्म एंड कंडीशन है तो आप क्लिक करेंगे। सभी टर्म एंड कंडीशन आपके सामने होने चाहिए और यहाँ कंपनी आपको सभी चीज़ें बताएगी। जब दोस्तों आप टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी। कितनी अवधि के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा या फिर कितने साल के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे या फिर कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, कितना प्राइस होगा, सभी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। कितनी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, कैसे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी या फिर पहले कितना डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, ऐसे सभी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, सभी जानकारी यहाँ से पढ़ने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। फिर और यहाँ से पता चल जाएगा दोस्तों कंपनी आपसे पहले कितने रुपए जमा करवाएगी, कंपनी ही रेट इसके फिक्स करेंगी। सभी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, आप यहाँ से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। दोस्तों यदि आप यहाँ से सभी टर्म एंड कंडीशन पढ़कर अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और आपको ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपको डीलरशिप मिल जाए और फिर आप अपना एक अच्छा फर्टिलाइजर का बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप
किसान यूरिया या फिर NFL फर्टिलाइजर की डीलरशिप लेकर अपना एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के अंदर और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या क्वेरी है तो अभी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित, स्कीम से संबंधित, फ्रेंचाइजी संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।